गुड आफ्टरनून क्लास। पिछले वीडियोस में हमने यमज के विषय में पढ़ा था, ट्विन्स के विषय में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक होगा सिंड्रोम्स, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं संलक्षण। अब बच्चों, सिंड्रोम्स को आप लोग पहले एक समझ लीजिए कि किसे कहते हैं। एक शब्द होता है रोग, डिजीज़ जिसे हम कहते हैं। तो जैसे रोग का मतलब हो गया कि आपको सपोज़ कि टीबी है, ठीक, या आपको टाइफाइड हो गया, या आपको इसी तरह के रोग हैं, जैसे कई सारे रोग हैं आपको, जैसे हेपेटाइटिस है समझो, ठीक। तो ये सब एक पर्टिकुलर किसी एक विशेष अंग को आप जब वो प्रभावित होता है तो उससे जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम रोग कह देते हैं। तो ये सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम का अर्थ होता है जब कई सारे अंग एक साथ प्रभावित हों और रोगों का एक कलेक्टिव समूह हो, है ना। एक साथ कई सारे रोग जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उस समूह को हम, उस रोगों के समूह को हम सिंड्रोम्स कहते हैं या संलक्षण कहते हैं, ठीक है। तो सिंड्रोम्स यहाँ पर हम दो तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि मानव की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 44 क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं, और जो 2 होते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो 44 जो कायिक हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं और ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं उनको हम एच से या XX या XY से प्रदर्शित करते हैं, हेट्रोसोम्स कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सिंड्रोम्स हमें पढ़ने हैं। 2 सिंड्रोम्स हम पढ़ेंगे, 2 प्रकार के। एक तो जो लिंग गुणसूत्र से होगा और दूसरा जो कायिक गुणसूत्रों पर होगा। तो पहले हम लिंग गुणसूत्रों के सिंड्रोम्स पढ़ लेते हैं। जब लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो या वृद्धि हो, ठीक है। विकार दोनों तरह से होता है। आपको एक पता है कि एक फिक्स संख्या क्या है? 2, है ना। लिंग गुणसूत्र कितने हैं? 2। अब उसमें से अगर उसकी अधिकता हो जाए, 2 से 3 हो जाए, या कमी हो जाए, 2 से 1 हो जाए, तो दोनों ही कंडीशंस में इसको हम हेट्रोसोमल या लिंग गुणसूत्र संलक्षण कहते हैं, ठीक है। अब ये भी हम इसके अंतर्गत 2 पढ़ेंगे बच्चों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। पहला है क्लाइनफेल्टर्स और दूसरा है टर्नर्स सिंड्रोम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्लाइनफेल्टर्स हम समझ लेते हैं। ये सिंड्रोम जो है जब लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाए। अब यहाँ पर आपको ट्राइसोमी का मतलब समझना है। ट्राइसोमी का मतलब, ट्राई मतलब आपको पता है ना, 3, ठीक। ट्रायंगल, ट्राईसाइकिल, तो उसी से जिसमें 3 हो। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? XY हो जाए, ये हो जाए अगर, ठीक। तो उस तरह के विन्यास को हम कहते हैं, उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम कहेंगे क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। अब इसको हम कैसे निरूपित करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। देखिए 44A, इसका मतलब क्या हो गया? 44 तो आपके कायिक गुणसूत्र हो गए, प्लस XX, ये तो आपका हो गया एक सामान्य स्त्री, ठीक। इसी तरह से 44A प्लस XY, ये हो गया सामान्य पुरुष। अब अगर यही चीज़ 44A प्लस XY हो जाए तो आपको अब टोटल कितने क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे? 47। नॉर्मली क्या होता है? 44 प्लस 2 हो गया 46, 44 प्लस 2 हो गया 46, लेकिन यहाँ क्या हो गया? 47 हो गया। तो इस सिंड्रोम के व्यक्तियों में ये स्त्री और पुरुष दोनों के ही लक्षण प्रदर्शित करेंगे, है ना। जैसा कि आपको अब समझ में आ जाएगा, XX होगा तो वो स्त्री है, XY है तो वो पुरुष है, लेकिन इसमें क्या है? XY यानी कि सब कुछ है। दैट मीन्स कि ये स्त्री के भी लक्षण प्रदर्शित करेंगे और पुरुष के। तो इनमें Y क्रोमोसोम के कारण जो शरीर का सामान्य बनावट है वो पुरुषों की तरह होगा, लंबा होगा, जबकि X की अधिकता के कारण, जो कि X2 है ना,
2x हो जाने के कारण इसमें स्त्रियों की तरह चेहरा और स्तनों का विकास हो जाता है, लेकिन जननांग और ग्रंथियां जो हैं वो विकसित नहीं हो पाती। तो इस अवस्था को हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। ठीक है, मतलब पुरुष जो आपका उसका डील डॉल होगा या कद काठी होगी वो पुरुष जैसी होगी, परंतु उसमें स्तनों का विकास हो जाना और चेहरा स्त्रियों जैसा हो जाने के कारण ये जो है इस अवस्था को हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। और इस सिंड्रोम को वैज्ञानिक क्लाइनफेल्टर ने इसको खोजा था, उनके सम्मान में ही इसका नाम भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रख दिया गया। तो अब इसकी हम देखें कि ये क्या इसकी अकरेंस है, कितना ये पाया जाता है। अगर हम 500 व्यक्तियों का परीक्षण करेंगे तो उसमें हमें कोई एक व्यक्ति इस सिंड्रोम से ग्रसित मिलेगा। तो कुछ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का विन्यास, अब चूँकि ये 47 होता है, ठीक है, इसका टोटल जो सामान्य, तो XXY तो एक कॉमन हो गया जो अधिकतर क्लाइनफेल्टर्स में मिलता है। कभी कभी XYY भी मिल जाता है तो भी आपको 47 ही मिलेगा। ठीक है, तो कभी कभी ये विन्यास भी हो जाता है। इस कारण से हम ऐसे व्यक्तियों को हम सुपर मेल कहने लगते हैं। ठीक है, सुपर मेल क्यों कह दिया? देखो, मेल जो सामान्य है वो तो XY है, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, 2 Y हो गए, तो Y की अधिकता हो गई ना, इसलिए इसको हम सुपर मेल कहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो, चूँकि आपको पता है कि Y जो होता है गुणसूत्र, मतलब पुरुषों में जो है जो उग्रता है वो ज़्यादा होती है, आक्रामकता। तो ऐसे चूँकि अब 2 Y हो गए तो इसलिए आक्रामक, गुस्सैल और ये सब स्वभाव इनमें अधिक हो जाता है। तो इसी प्रकार और कुछ में क्या हो जाता है, कुछ नारियों में 44A प्लस XXX हो जाता है ना। अब Y ही होता ही नहीं है। इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, इस अवस्था में भी आपको यहाँ पर 47 ही मिल रहा है। तो 47 हो जाने के कारण अब चूँकि इनमें XX ज़्यादा हो गया तो ये सुपर फीमेल कहलाने लगती हैं। इनको हम सुपर फीमेल कहते हैं। और ऐसी नारियाँ कैसी हैं, छोटी होती हैं और उनमें बुद्धि जो है वो अल्प विकसित होती है और जन्म क्षमता भी नहीं होती है, जनन अक्षम होती हैं। ठीक है, और एक से अधिक, यहाँ नोट करने वाली बात है कि एक से अधिक X गुणसूत्र धारण करने वाली स्त्रियों में और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सभी में X क्रोमोसोम जो है वो बाद में बार बॉडी में बदल जाती है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि बार बॉडी क्या है। अब हम लोग दूसरे सिंड्रोम को देख लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो है इसमें भी सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग क्रोमोसोम की, अब यहाँ पर उसका ठीक उल्टा हो गया। अभी हमने क्या देखा कि लिंग गुणसूत्रों में एक अधिक हो गया, यानी टोटल संख्या 47 हो गई 46 के बजाय। अब यहाँ क्या होता है, एक मोनो मीन्स 1, इसको आप लोग लिख भी लेना कहीं पर, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मोनोसोमी हो जाती है, यानी कि एक गुणसूत्र जो है उसका ह्रास हो जाता है, कम हो जाता है। तो 44A देखो 44A यानी ऑटोसोम तो रहेगा ही उतना का उतना। अब यहाँ पर X0, ठीक, इसको हम X0 दिखाते हैं, ये O नहीं है, ये 0 है। तो आपको कितने मिल गए, 44 + 1 विल बी इक्वल टू 45। ठीक, यानी नॉर्मल क्या था 46, अब उससे एक कम हो गया, मोनोसोमी हो गई। तो इसमें जो है चूँकि X है तो ये क्या होगा, केवल स्त्रियों में पाया जाएगा। तो इसमें जो स्त्रियां होती हैं वो केवल वही प्रभावित होती हैं, और ऐसी स्त्रियां कद में छोटी होती हैं और जनन क्षमता इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब हम लोग